बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया ना, या जिसको बीपीएच भी बोलते हैं, ये नॉन कैंसरस होता है। आप पुरुष भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब आपको ये कोई बताता है, आपका डॉक्टर, कि आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया है। इट इज नॉन कैंसरस, ये कैंसरस नहीं होता है। हरे कृष्णा सभी को। पुरुष भाइयों, इसका सिंपल सा मतलब है, आप सिंपल देसी भाषा में समझिए, आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ गया है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है। इसको आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बोल लीजिए, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट बोल लीजिए, बीपीएच बोल लीजिए। सिंपल सी बात है, आपको यह समझना है कि हमें प्रोस्टेट का साइज कम करना है किसी भी तरीके से। अब चाहे वो योगा करके हो, चाहे वो घरेलू उपाय करके हो। एक जड़ी बूटी का नाम तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे यूज करने वो भी बताऊंगा। और माफी चाहता हूँ, आज तक मैंने आप लोगों को उस जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताया, आज मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए, प्रोस्टेट का साइज जब भी बढ़ना शुरू होता है ना, तो पुरुष भाइयों आपको सबसे बड़ा लक्षण आता है बार बार पेशाब आने का। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज्यादा आएगा। मानो आपको रात को अगर 2 बार पेशाब आता है, तो आपको 20 बार आना शुरू हो जाएगा रात एकाएक अचानक ही। आप सो ही नहीं पाएंगे, सोना तो दूर रहा, आप बिस्तर से टच भी नहीं हो पाएंगे। इतनी बुरी हालत हो जाती है जिनको बीपीएच की समस्या होती है। अब यहाँ पर आपने ये देखा है कि हम कैसे इस बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल कर सके घरेलू उपायों के द्वारा। और एक एवरेज में आपको बता दूं कि हर साल मैं बता रहा हूं 8 मिलियन लोग, कैन यू इमेजिन दैट 8 मिलियन पीपल्स गोज टू हॉस्पिटल and visit their doctors for the treatment of urine related health problems। आप इमेजिन करके देख सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी पेशाब से संबंधित रोग बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं इस समय। खैर, बार बार पेशाब, अब प्रोस्टेट की समस्या में क्या प्रॉब्लम है? पेशाब बार बार आने की, समझा कि पेशाब रुकने की। जब पेशाब करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पेशाब कर नहीं पाएंगे, पेशाब की धार पतली आएगी, प्रॉब्लम्स होंगी, पेशाब में जलन होगी, नाभि के नीचे वाले हिस्से में आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल पेन होगा, इनटॉलरेबल पेन आपको महसूस होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात आप लोगों को समझने की कोशिश करनी, जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हो सकता है वीडियोस मेरी काफी लंबी होते हैं, लेकिन मैं डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। आप हो सकता है बोर भी होते हो, लेकिन बोर होने की बात नहीं है, बातों को समझ लीजिए करिए। जो बंदे को प्रोस्टेट है और मेरी वीडियो देख रहा है इसमें, जो समझ रहा है एक एक बात को, वो प्रोस्टेट को रिकवर कर ले जाएगा। अदरवाइज पूरी उम्र आप लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की समस्या है, चाहे भी स्टार्टिंग है, चाहे ज्यादा समस्या होगी, चाहे एक्यूट है, चाहे क्रोनिक है, आपको सिंपल सा रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी पीना आज से मेरे कहने से बंद कर दे। अब इससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा बता चुका हूँ, आपने सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी नहीं पीना। एक बात समझ गए, जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। एक काम, ये जड़ी बूटी तभी काम करेगी जब आप साथ में ये प्रिकॉशंस लेंगे। एक काम आप समझ गए। दूसरा, दूध और दूध से बनी कोई भी आपने चीज नहीं खानी है। तीसरा, मैदे से बनी चीज नहीं खानी। मैंने तो मैदा करेगा सत्यानाश शरीर का, सिंपल क्लियर कट बात। स्वस्थ है, खा रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप खा रहे हैं, शरीर पचा रहे हैं। अगर बीमारी हो चुकी है स्पेशली बीपीएच की, तो भैया अवॉइड कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एटलीस्ट आज से खाएं। और चाय और कॉफी, ये दोनों, ये 4 चीजें मैंने बता दी। ये तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है। ये 4, बाकी आप कभी कभार खाते भी हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये मतलब ये नहीं कि फास्ट फूड खाना शुरू करो, मैं फास्ट फूड भी मैदे से बनता है ना, तो मैदे को खाने को मैंने मना कर दिया। ये 4 चीजें खाना जो बंदा बंद करेगा, घर के सिंपल दाल रोटी खाओ आप, कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ जब एक बात का खास ख्याल रखें, जब भी घर की दाल रोटी सब्जी आप तड़का लगाएंगे तो सिर्फ काले तिल का तेल आप लोगों ने इस्तेमाल करें, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शरीर के अंदर जाएं और प्रोस्टेट की सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सके, जल्दी फास्टली, बहुत तेजी से कम कर सके सूजन। और योगासन आपको बताया हूं, बटरफ्लाई योगासन सबसे बेस्ट है। जितनी ज्यादा आप पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करेंगे, उतना तेजी से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई ना बात आप लोगों को? योगासन मैं तभी बताता हूँ, हर वीडियो योगासन सबसे टॉप मोस्ट मेथड है, रिकमेंडेड मेथड होता है।
प्रोस्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए, प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। योगासन तो पैसा नहीं लगता है ना, बस टाइम ही निकालना है आपको, 15-15 मिनट सुबह शाम, बस हो गया। बटरफ्लाई योगासन करिए, गोमुखासन करिए, सबसे टॉप क्लास है। वज्रासन करिए, इसके अलावा और भी आसन होते हैं, बना करके बताया हो, लेकिन आपने वीडियोस देखी नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस वहां से निकालिए, देखिए, समझिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट करिए। देखिए अब यहाँ पर अब बात आती है घरेलू उपाय के ऊपर। जो मैं आपको एक जड़ी बूटी बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। उतनी ही मात्रा आप लोगों को लेनी है, अपनी मर्जी से अलग अलग नहीं करना शुरू कर देनी। बात को ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ध्यान रखिएगा, यहीं पर समझिए ना, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आप लोगों ने बहेड़ा लेना, बहेड़ा समझते हैं ना, हरड़ बहेड़ा हम लोग त्रिफला में पड़ता है, बस वही बहेड़े की फल की बात कर रहा हूं मैं। उसकी छाल लेनी है, उसका पाउडर बना के रखना है। और जामुन की गुठली नहीं होती है, जामुन की गुठली जो शुगर के मरीज भी उसका पाउडर बना खाते हैं, वही पाउडर आप लोगों ने बना के रख लेना है। दोनों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, क्या समझिए आप, दोनों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। सुबह और रात को 3-3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए आप। दोस्तों ये सब जो जड़ी बूटियां ऐसे होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं वो करके देख लीजिए आप लोग एक बार से। जिंदगी ना बदल जाए तो भैया मेरा आप आज से वीडियो देखना बंद कर देना, ये आपको बता रहा हूं रियलिटी। और जो बंदा ये उपाय तो करना, ये जड़ी सबसे बेस्ट, इसके बारे में कभी बताया भी नहीं था मैं। और साथ में जो कंपलसरी है वो क्या है, कमेंट कीजिएगा। पता है किसी को? नहीं पता है ना, वीडियो देखते नहीं पूरी। कंचनार और गोक्षुरा तुलसी का काढ़ा। कंचनार में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो सूजन को कम करेगी। बहुत स्टडीज हो चुकी है। कंचनार गूगल की टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक है, कंचनार का पाउडर भी आता है, लेकिन आप कंचनार वैसे लाओ पंसारी के पास से, घर में उसका वो बना लो, आप चूर्ण पाउडर बना लीजिए, वो पाउडर इस्तेमाल करना है। ये काढ़ा बहुत पावरफुल है, बहुत। ये आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन। उम्र बढ़ने के साथ ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल गड़बड़ अप डाउन होना शुरू हो जाता है, इस वजह से आपको बीपीएच होता है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिसबैलेंस होना भी, बीपीएच को प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो बात समझिए, आज से आप कंचनार, गोक्षुरा, तुलसी तीनों का काढ़ा बनाकर पीना शुरू, कंपलसरी है। जिनको प्रोस्टेट है तो कंपलसरी है। साथ में कोई और भी आप लोग उपाय करो, लेकिन इसके बिना फर्क नहीं पड़ने वाला, बात समझ लीजिए। और मैंने साथ में एक आपको बोनस टिप दे ही दी, क्या बताया, बहेड़े की छाल और जामुन की गुठली का पाउडर, दोनों का पाउडर, बहेड़े की छाल का पाउडर और जामुन की गुठली का पाउडर, दोनों का मिला लो। 3-3 या 4 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दी। और कंचनार, गोक्षुरा, तुलसी का काढ़ा दिन में एक बार पीना शुरू कर दी, जब मर्जी, वो आपकी इच्छा है। और गोक्षुरा आपको पता है पावरफुल डायूरेटिक होता है। पाव जिनको पेशाब नहीं आ रहा है, उनको पेशाब बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब प्रोस्टेट की समस्या में कुछ को पेशाब ज्यादा आता है, कुछ को आता ही नहीं है। जिसको ज्यादा आता है वो गोक्षुरा ना मिलाए, जिसको कम आ रहा है प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब, वो गोक्षुरा मिला ले। क्लियर कट बात है, बात समझ आ गई? कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, घबराने की बात नहीं, ठंड से बचाव कर लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ अर्जुन छाल का काढ़ा पीने, आप भी पीजिए अर्जुन छाल का काढ़ा। नहीं पिया क्या आज तक? क्यों नहीं पी रहे हो, क्या कर रहे हो? ये दुनिया में मेरे भाई अब काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए, सर्दी हो गई ज्यादा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।